सोनाली को खा जाऊंगा। अबे तुझ जैसे खाने वाले पता नहीं कितने खा चुकी जमीन। जाके देख, फटा फिर रहा 1 करोड़ में ही फट गया बे। अबे ये औकात है तेरी। सच कहा था समंदर में उफान नहीं होता और नदियों में बहुत उफान होता है। सच कहा था देग में उबाल नहीं आता जल्दी, मगर हंडियों में बहुत जल्दी। हंडिया है हंडिया। उफन गया जरा से पैसे देख के, जमीन महंगी हो गई, उफन गया। जमीन मेड़ काट लिए, मैं देख लूंगा, मेड़ काट लिए तू देख लेगा बे। तेरी हैसियत, तेरी औकात। आगे बढ़ता हूं, बात लंबी हो जाएगी। बात मुझे करनी है मुस्तफा के उजालों। इसलिए लोगों, ये उस्मान गनी इतना पैसा, मगर ऐसी सिंपल लाइफ है। ओए हाय हाय, मुझे याद आता है हजरत की मौजूदगी, मैंने कई बार कहा, आज भी कहूंगा। कहो तो कह दूं, दुनिया के इतने बड़े मालदार, आज 1400 साल हो गए उनके इंतकाल को, या 1300 साल हो गए उनके इंतकाल को लगभग, मगर आज भी दुनिया का पहला सेठ है। दुनिया का पहला सेठ है उस्मान गनी। कुरान पढ़ने वालों को हकीर मत समझना। देखो हजरत आ रहे हैं, नारे लगाइए और ये उलमा उठ लेंगे इस्तकबाल के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप बैठ जाइए। मौलाना ज़की भी कह रहे हैं, मुकीमुर रहमान साहिब किबला, आप बैठ जाइए। मुझे डर है। तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठे रहिए, आप उठेंगे तो बाईपास निकाल लेंगे। आप बैठ जाइए। हम ये खड़े तो हो गए, कारी यूसुफ खड़े हो गए, नादिम इजलास खड़े हो गए, बताइए। और ये मौलाना खड़े हो गए, मौलाना बरकतुल्लाह खड़े हो गए, मौलाना आले रहमान खड़े हो गए, कारी साहब खड़े हो गए, कारी साहब खड़े हो गए, और मैं खड़ा हो गया। सब खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनका खड़ा होना आपका ही खड़ा होना है। आप खड़े होंगे तो बाईपास निकाल लेंगे, क्यों बाईपास निकालने में मुसलमान बहुत माहिर है। आगे बढ़ता हूं, इजाजत थोड़ी सी देर और चाहूं मैं। असल में मेरा मौजू थोड़ा फैला हुआ है और मैं बहुत ज्यादा वक्त लेने का वादा ना लेने का वादा किया था, मगर क्योंकि मेरी बातें कुछ इस तरह की हो जाती हैं कि टाइम कुछ ज्यादा लग जाता है। मगर मैं 10-15 मिनट और चाहूंगा, अगर कहो तो। हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे उठे हाथों की लाज रख ले, बरकतें दे, रहमतें उतारे। मुझे हजरत मुफ्ती साहब किबला, जो मेरे उस्ताद हैं, जिनके दम कदम से मैं आज इन कुर्सियों पे हूं, तवज्जो है, और हम जैसे छोटे नालायक नाहंजार कुर्सियों पे बैठने के रवदार नहीं इनके सामने, मगर कुछ मजबूरियां ऐसी हैं कि हजरत इजाजत दे देते हैं। मस्जिद में गए, वजू बनाया, बहुत मशहूर है बात, मगर बात सुनने की है। मस्जिद में गए, वजू बनाया, मस्जिद में गए। कौन गए? उस्मान गनी, इकोनॉमिस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री और दुनिया का इतना बड़ा मालदार, पहला सेठ है दुनिया का कि 1300 साल के बाद भी करंट अकाउंट चल रहा है जिसका। आज दुनिया का उसूल है, तवज्जो है, दुनिया का उसूल है, सेठ मर गया, करंट अकाउंट मर गया, कंपनी दिवालिया घोषित हो गई, करंट अकाउंट तब तक चलता है जब तक कंपनी लाइव है और जब तक आदमी जिंदा है। तवज्जो है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। मगर उस्मान गनी मुस्तफ़ा की यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट, इकोनॉमी का वो एक्सपर्ट, जनाब वाला पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री, खुदा की कसम 1300 साल हो गए, पर्दा फरमाए 1300, लगभग 1300 साल, मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान गनी का सेविंग नहीं, करंट अकाउंट चल रहा है। ये दुनिया का पहला सेठ है जिसका करंट अकाउंट अभी भी चल रहा है। आगे बढ़ता हूँ। ये गए मस्जिद में, वजू बनाया, और वजू बना के मस्जिद में गए, मस्जिद की छत को देखा
और जैसे ही मस्जिद की छत को देखा तो मुस्कुराए, और इतने मुस्कुराए कि ये सामने वाले दांत जाहिर हो गए। एक साहब पहले से ही मस्जिद के कोने में बैठे थे, उन्होंने देखा हजरत आए, वधू बनाए, मस्जिद की छत को देखा, मुस्कुराए, उनसे रहा नहीं गया, उठ के आ गए, आके मुसाफा करा, मुसाफा करके बोले सरकार बड़ी देर से देख रहे हूँ मैं आपको, आका जज़ाकल्लाह मौलाना ज़की साहब, मगर ये आप ही को रहम आ रहा है, मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूं सरकार, और मैं भी आपको बड़ी देर से देख रहा हूं कि आप आए, वजू बनाया, मस्जिद की छत को देखा और मुस्कुराए। सरकार तवज्जो है, अकेले ही अकेले मुस्कुरा रहे हैं, अकेले ही अकेले तबस्सुम रेज़ियां, समझ में नहीं आई सरकार। तो मेरे उस्मान का जवाब सुनो, मालदार का जवाब सुनो, ये है मालदार, ये है मालदार, एक हम है मालदार, 50 लाख में ही फटे फिर रहे हैं, करोड़ों से बाहर निकले फिर रहे हैं। एक पिलटिया क्या बिक गई, एक दुकनिया क्या चल गई, एक 25,000 50,000 की करिया क्या ले ली, यूं फटा फिर रहा, फटा फिर रहा, करोड़ों से बाहर है, ये मालदार है। छत को देखो, अकेले ही अकेले मुस्कुरा रहे हैं सरकार। इरशाद फरमाया जानना चाहते, बैठ गए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आए हैं, खुशी है, जो आता है खुश करता है, जो जाता है तकलीफ देता है। जलसों में जाने वालों से तबीयत खुश नहीं होती, आने वाले, अरे नबी का जिक्र है, नामों का जिक्र है, अकेले ही अकेले मुस्कुरा रहे हैं। बोले जी सरकार, बोले जानना चाहता है मैं अकेले ही अकेले क्यों मुस्कुराया, तो मालदार जवाब सुने जना, बोले कहते हैं अकेले ही अकेले मुस्कुरा रहे हैं। बोले क्या क्या बात है सरकार, तो कहने लगे जानना चाहते हैं मैं क्यों मुस्कुराया। बोले जी सरकार, जुमला सुनो, मालदार का जुमला सुनो, कुरान पढ़ने वाले का जुमला सुनो, कुरान से इकोनॉमी सीखने वाले का जुमला सुनो, कहते मुस्तफा की यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म का जवाब सुनो। फरमाते हैं जानना चाहता मैं क्यों मुस्कुराया, बोले जी सरकार, तो कहने लगे मुझे नहीं मालूम, गौर से सुनना, मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मगर एक बार इस छत को देख के मुस्तफा मुस्कुराए थे, आमिना के लाल मुस्कुराए थे, आका पाक मुस्कुराए थे। आज मैं भी उसी जगह खड़ा था, मैंने भी सोचा क्यों ना छत देख के मुस्कुरा लूं कि हुजूर की सुन्नत अदा हो जाए, मुस्तफा की सुन्नत पे अमल हो जाए। इतना बड़ा मालदार मगर सुन्नतों से यूं मोहब्बत है, सिंपल लाइफ है। ओ लोगों ये मौजू जरा अलग है, मगर मैं तो ये कहना चाहता था एक ऐसी यूनिवर्सिटी दुनिया में पहली बार अगर किसी ने खोली है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खोली है। हज़रात मोहतरम ये यूनिवर्सिटी खुली है इसीलिए अहिंसा का पहला पैगाम अगर किसी ने दिया है तो इसी मोहम्मद ने दिया है। नॉन वायलेंस और अदम तशद्दुद का मैसेज गांधी जी ने नहीं दिया, बल्कि सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये जो हिंसा का अंधेरा था ये मुस्तफ़ा जान रहमत ने मिटा डाला। हज़रात मोहतरम, हाँ सरमायादाराना सिस्टम का निज़ाम, सरमायादाराना सिस्टम और इस निज़ाम को अगर सबसे पहले किसी ने कदगन लगाई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाई है। और सबसे पहले डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। एक मस्जिद जनाबे वाला बन गई मदीने की मस्जिद, सुफ़ा का चबूतरा तो जनाबे वाला एक तरफ रखो। इजाजत चाहूंगा हजरत, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो, इधर देखो, इधर देखो, वो कुर्सी आ रही है मियाँ के लिए। अरे एक कुर्सी इधर रखिए, एक क्यों आ रही है, एक पे मैं बैठा हूं, कितनी कुर्सियां उधर ही रख लो, आराम से ले आना, बाद में कमेटी वालों। दरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। ये सदन है, क्या नाम है आपका? नकीब भाई,
नदीम भाई गुलामाने दादा कमेटी की मेरी मुलाकात हुई। इनके साथ और जो साथी हैं सबको दिल की गहराई से मुबारक। उजाला है तुम्हारे इस प्रोग्राम में, दिल लग रहा है। और ऐसा लग रहा है तुम्हारे प्रोग्राम में बोलते हुए कि अगर मैं अकेला ही सुबह तक बोलता रहूं तो उम्मीद है कि पूरा मजमा सुबह तक सुनता रहेगा। गलत कह रहे हूं तो हाथ उठा के बताओ, गलत कह रहे हूं क्या? अच्छा चलो, और अगर सही कह रहे हूं तो हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, देख लो तुम। अल्लाह आबाद रखे आपको और आपकी इमामत को, आपकी सरदारी को अल्लाह सलामत रखे। इमामत को मैं सरदारी कहता हूँ, इमामत गुलामी, आगे बढ़ो। अरे क्या कह रहा था मैं, ये मदरसा है यानी यूनिवर्सिटी और ये मस्जिद है। इस मस्जिद में क्या हो गया, इस मस्जिद का अकेला मुसल्ला, इस मुसल्ले में बैठने ये पता लगाया जाता मोहल्ले में यतीम कितने हैं। मस्जिद में बैठ के क्या पता लगाया जाता, मोहल्ले में यतीम कितने हैं, उनकी देखभाल कैसे होगी। समझो है, इस मस्जिद के मुसल्ले पे बैठ के ये हिसाब लगाया जाता है कि इस मोहल्ले में और उस मोहल्ले में मजलूम कितने हैं और कौन आदमी कितने गरीबों को सता रहा है और किसका कितना हक आता है और किसका कितना। हर बात एक मस्जिद से, हुकूमत चल रही है तो एक मस्जिद से, निज़ाम चल रहा है तो एक मस्जिद से, इल्म फैल रहा है तो सुफ़ा के चबूतरे से, सारा का सारा या तो मस्जिद में। आज हम मस्जिदों से, हमने सबको मस्जिदों से हटा दिया इन चीज़ों को, इसीलिए तो हम तबाह हो गए। पहले मस्जिदों से ही चलता था जो कुछ चलता था, हुकूमत चलती थी तो मस्जिद से चलती थी, यतीमों की देखभाल होती तो मस्जिद से चलती थी। और ये मस्जिद में ये देखा जाता था कि मोहल्ले में इमाम की जिम्मेदारी थी। इमाम ये देखता कि कितने बच्चे हैं जो पैसा न होने की वजह से पढ़ने नहीं जाते हैं और कितने मजलूम हैं इस मोहल्ले के अंदर, उनका हिसाब किताब हो, एक फंड शुरू किया जाए और वो फंड उस मोहल्ले का हो। हर मस्जिद के अंदर ये सिस्टम हो, कोई गरीब ना रहेगा, कोई मजलूम ना रहेगा, मगर ये सारा सिस्टम प्रधान जी को दे दिया। प्रधान जी मारो और मरो। नेताजी, बाबूजी, बाबूजी और नेताजी, अरे बाबूजी और नेताजी भी खुदा की कसम मजबूर हो जाते हैं इमाम की तरफ आने को कि इमाम साहब क्या करें बताइए। मगर सिस्टम ही हटा लिया तुमने मस्जिद से और तुम तो ही कहते हो इमाम को क्या मतलब, इमाम को क्या मतलब। मतलब तो सूर, मतलब तो प्रधान साहब को है। एक मस्जिद राज करती है, मुस्तफा की मस्जिद, और एक मदरसा सुफ़ा का चबूतरा। चारों तरफ इल्म की हर ब्रांच में, खुदा की कसम इल्म की हर ब्रांच पर कंट्रोल करता है और दुनिया को जगमग जगमग कर देता है। उस्मान गनी ने माल से, इसमें उमर फारूक आजम ने अपने राजनीति से, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सदाकत से, सलमान फारसी ने इंजीनियरिंग से, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, अबू उबैदा बिन जर्राह ने मेडिकल की दुनिया से और हजरत अली ने हिकमत की दुनिया से पूरी दुनिया की वो सर्विस की है और सारी दुनिया को वो उजाला दिया है। जिन उजालों की मिसाल रहती दुनिया तक जनाबे वाला, उन मिसालों की मिसाल नहीं मिल सकती है। हाँ, कोई तोड़ नहीं है। हजरत उमर का कोई तोड़ क़यामत तक आ नहीं सकता। हजरत उस्मान गनी का विकल्प पैदा हो नहीं सकता। हजरत अली हिकमत का इल्म, हिकमत और इल्म का शहर मुस्तफ़ा और उसका दरवाजा अली। सलमान फारसी ऐसा इंजीनियर बन गया, ऐसा इंजीनियर बन गया, ऐसा इंजीनियर बन गया कि जब काफिरों ने, मक्के के मुशरिकों ने मदीने पे हमला कर दिया और बड़ी तादाद में लश्कर जर्रार के साथ मदीने मक्के के काफिर और मुशरिक, अंजुमन मुशरिकीन मक्का का जनरल सेक्रेटरी अबू जहल और उसका साथी सारे के सारे मुहीब, काली, घंगोर, भटाओं के साथ मदीने पे हमला आवर हो गए। अब मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के मुट्ठी भर साथी हैरान रह गए, अब करें तो कैसे करें, डिफेंस करें तो कैसे करें। अरे ये आ गई फौज तो ये लश्कर आ गया, मदीने के ईंट से ईंट बजा देंगे ये लोग। अरे उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो, उधर कोई लश्कर थोड़े ही आ रहा है, ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या होगा अब? तो ऐसे में एक अकेला इंजीनियर खड़ा हुआ, नाम था उसका सलमान फारसी, कुरान पढ़ा हुआ था।
उसी मदरसे में, उसी यूनिवर्सिटी में कुरान पढ़ा हुआ वो इंजीनियर खड़ा हुआ सलमान फारसी। और सलमान फारसी ने कहा, हुजूर गुलाम हूं आपका, एक राय है। मेरे नबी बड़े होकर छोटों से भी राय लेते थे। आज जरा सा बड़ा क्या हो गया, जैसे ही मोहल्ले में मुंह बनाए फिर रहा बे, फला मौलाना ने सलाम नहीं करा, इमाम साहब ने सलाम नहीं करा। अबे तू 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 तेरी जबान कट जाती, तू कर लेता तो। मेरे नबी तो बच्चों को भी सलाम करते हैं। मेरे नबी दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती, छोटे छोटे बच्चों को सलाम करते, अस्सलाम वालेकुम, सुभान अल्लाह। और ये प्रधान साहब कहते हैं, चौधरी साहब कहते हैं, मुखिया साहब कहते हैं, नोटिस मार खान साहब कहते हैं, इमाम साहब ने सलाम ही नहीं करा, वो बनाए फिर रहा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। छोटे बच्चों को सलाम कर, इमाम को तू सलाम कर। इमाम आ भी रहा हो, तू बैठा हो, हक तो इमाम का है, आने वाले का हक होता, मगर तेरा हक ये है, चाहे तू कितना ही अरोड़पति, करपपति, चाहे कितना ही खरलपति और हललपति और कितना ही जनाब वाला समंदर पति हो, तू खड़ा हो और खड़े होकर तू बोल, हजरत सलाम वालेकुम। इमाम का दिल भी खुशहाल, सुभान अल्लाह। मगर बजाय सलाम करने के देख रहा, ऐसे करके देखे ना, ऐसे करके देखेगा, करेगा या नहीं करेगा। और अगर इमाम साहब किसी वजह से कर ना सके, ताश के पत्ते खेल लिया था, गेम खेल लिया था, मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेल लिया था बैठा हुआ बुढ़ा, 70 साल के बुढ़े बग्गी बाग खेलने बैठे हुए, बुरा मत मानना यार, कोई हंसने वाली बात नहीं है। मस्जिद के मीनारों से सदाए तौहीद बुलंद हो रही है कारी साहब, और 70 60 साल के बुढ़े, हजरत बुरा मत मानिएगा, हुजूर आपके सामने माफी चाहता हूँ, 60 70 साल के बुढ़ों को मैंने अपनी आंखों से देखा, बग्गी बाग खेल रहे हैं बैठे हुए। अब इमाम गुजर रहे, आप बग्गी बाग, एक बुढ़ा बग्गी के फांसे पड़ा, दूसरा बुढ़ा बग्गे फांसे पड़ा, और इंतजार कर रहा है कि इमाम सलाम करेगा या नहीं करेगा। अबे बग्गी बग्गों में लगने वाले बुढ़े, ये इमाम सलाम करेगा तुझे? गेम खेल रहा था, सलाम वहां किया जाता जहां से जवाब मिलने की उम्मीद हो, और जहां से जवाब सुभान अल्लाह। कोई गेम खेल रहा, कोई खाना खा रहा, कोई किसी से बातें कर रहा, और इमाम गुजर गया या नहीं गुजर गया, तो मत एतराज करो, बल्कि अपनी अपनी तकदीर, अपनी 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 अपने नफ्स पे बैठ के रो, हमारी गलती है। आगे बढ़ता हूं यार, टाइम ज्यादा हो जाएगा दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। मैं ये कहना चाहता था आपसे, एक मस्जिद उम्मीद की किरण बन गई, तवज्जो है। तो हजरत सलमान फारसी खड़े हो गए और उसने कहा, हुजूर बड़े होकर छोटों की राय ली जाती है, बड़े होकर छोटों की, और राय ली ही नहीं जाती, मानी भी जाती है। आका से अर्ज करते हैं, सरकार ये जो अंधेरा, ये जो घंघोर घटा आ रही है कुफ्र और शिर्क के लंबरदारों की, सरकार मेरे पास एक राय है, एक ओपिनियन है, मेरी पर्सनल राय है सरकार। मदीने के चारों तरफ इतनी गहरी खंदक खुदवा दी जाए, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मदीने के चारों तरफ इतनी गहरी खंदक और इतनी गहरी खाई खुदवा दी जाए कि अगर वो लोग खाई पार करें तो मार लें हम, सुभान अल्लाह। और अगर वो खाई पार न कर सके, खाई में गिर गए, तो हमारे निशाने पे होंगे। सरकार मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा के फरमाया, फिर देर मत लगाओ, फावड़े लाओ। सुभान अल्लाह। उधर से कुफ्र और शिर्क के लंबरदारों का काफिला चला, इधर से मुस्तफा प्यारे के असहाब चले, कुदाल और फावड़े ले लेके, और हजरत सलमान फारसी के मशवरे पे अमल हुआ, और इतनी गहरी खंदक खोदी गई, हिस्ट्री में है, इतनी गहरी खाई खोदी गई, इतनी गहरी खाई खोदी गई कि जब वो लोग आए हैं, और उनका कमांडर अबू सुफियान था उस जमाने में, तो अबू सुफियान ने उस खंदक को देखने के बाद उसके नुक्कड़ पे खड़े होकर, हिस्ट्री में ये जुमला लिखा है, आज तक आबे जर से लिखा हुआ है, हिस्ट्री में पढ़ के देख लो। अबू सुफियान ने खड़े होकर उस नुक्कड़ पे ये कहा था कि मैंने इंजीनियर बहुत देखे,
मुहंदिस का लफ्ज है। मैंने मुहंदिस, और जिसको इंजीनियर कहते हैं इंग्लिश में, मैंने इंजीनियर बहुत देखे, मगर मैंने अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद जैसा इंजीनियर कहीं नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से बोलो यार। सुभान अल्लाह। मैं कहना ये चाहता हूं, एक अकेला यूनिवर्सिटी, इल्म का उजाला यहां से फैला, ये सबसे पहली यूनिवर्सिटी है दुनिया की। और उसके ऊपर आखिरी बात, मुझे बहुत बातें करनी थी। अहिंसा का उजाला, अहिंसा का उजाला नबी ने फैलाया। दुनिया आज कहती है कन्या बचाओ, कन्या पढ़ाओ। हमारे नबी ने 1400 साल पहले कहा कन्या बचाओ जन्नत पाओ। सुभान अल्लाह। कन्या, अरे लड़कियों को मारते थे, मेरी लड़की होगी, मेरा कोई दामाद बनेगा, मेरी नाक कटेगी, मेरी इज्जत का ताजमहल गिर जाएगा, इससे पहले कि लड़की जवान हो, इससे पहले कि मेरा कोई दामाद हो, इससे पहले कि मेरी नाक कटे, लाओ मैं ही फावड़ा लेके कब्र खोद के अपनी इस लड़की को दवा देता हूँ, ख़त्म ही कर देता हूँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हर घर का मामूल था। मगर जब मुस्तफ़ा आए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सिसकती मानवता को, सिसकती इंसानियत को पहली बार ये पैगाम दिया कि मारने वालों, अगर किसी ने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद लेता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। किसी ने कहा या रसूलल्लाह, अगर किसी पास 2 ही बेटियां हो, सरकार ने फरमाया हाँ, अगर किसी पास 2 ही बेटियां हो, उसको परवान चढ़ा दे, उसकी जन्नत की जमानत भी अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद लेता है। एक बेटी हो परवान चढ़ाए, उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद लेता है। कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ आज का नारा, और 1400 साल पहले ये उजाला नबी ने फैलाया कि कन्या बचाओ जन्नत पाओ। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हर तरफ चैन हो गया, हर तरफ करार हो गया, बच्चों को सुकून, बड़ों को सुनो, जुल्म और इस्तिबदाद के पंजों को तोड़ दिया गया, जाहिलियत की रस्मों को मिटा दिया गया। और हज्जतुल विदा के मौके पर मुस्तफा जाने रहमत ने कस्वा नाम की ऊंटनी पर खड़े होकर ये मैसेज पूरी दुनिया को दे दिया, ला फज़ल ले अरबी अला अजमी वला ले अजमी अला अरबी वला ले अस्वद अला हमारा वला ले हमारा अला अस्वदा कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। मुसावात का ये पैगाम पहली बार अगर किसी ने दिया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया। लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया तो नबी ने, डेमोक्रेसी दी है तो नबी ने, अहिंसा का पैगाम दिया है तो मुस्तफा जाने रहमत ने। और तुम बातें करते हो नबी पाक पर अफवाह फैलाने की बातें करते हो। अबे सुनो, जिस कंप्यूटर और जिस साइंस की बातें करते हो, अल्लाह की कसम नबी से पहले अल्लाह की रहमत को यह गवारा भी ना हुआ कि कंप्यूटर और साइंस के इल्म को दुनिया में अल्लाह आम कर दे। क्या नबी से पहले कंप्यूटर नहीं आ सकता था? क्या नबी से पहले साइंस का उजाला नहीं हो सकता था? जो कुछ तरक्की हुई है नबी के बाद ही हुई है। देखो ये कब आया, नबी के बाद। देखो ये उजाला कब फैला, नबी के बाद। देखो सैटेलाइट में कब गए लोग, नबी के बाद। तुम देखो ना ये तरक्की जिसे तुम विकास 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 करते हो, ये कब हुआ है? सब नबी के बाद हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं जान रहा हूं। मेरा टाइम जो है माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, काफ़ी टाइम हो गया है, 12:30 बज गए हैं। मेरे बात के खतीब जिनका जिक्र मैंने पहले भी कर दिया है, बड़ी हस्ती के मालिक हैं, जलवागर हैं, आ चुके हैं। और इनका आना मेरे लिए एक संकेत है, एक सिग्नल है। मैं इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन वक्त से पहले माइक त्याग कर आपसे भी मुसाफा करके जल्दी जल्दी इंशाअल्लाह रुखसती अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 2 आखिरी बातें रह गई हैं, 2 रह गई हैं बातें। एक बात ये रह गई है कि नबी से पहले ये उजाला क्यों नहीं था, साइंस का उजाला नबी के बाद ही क्यों हुआ? 1400 साल पहले माइक बना, 1400 साल पहले बिजली बनी, 1400 साल पहले रेल बनी, 1400 साल पहले प्लेन बना, 1400 साल पहले नबी से पहले का इंसान न थे? क्यों नहीं बना? समझो चाहूंगा, क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना, हालांकि अल्लाह ही है बनाने वाला, मगर अल्लाह तो नबी से पहले भी है, अल्लाह तो अज़ल से अब तक है। जरा जोर से कहो, अल्लाह तो अज़ल से। तो फिर वजह क्या हुई? वजह ये हुई कि मेरे अल्लाह को ये मंजूर था, मशीयत मौला को मंजूर था,
पहले मेरा नबी आएगा, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर उजाला, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर निखार, पहले मोहम्मद और फिर दुनिया को जगमग जगमग कर दिया जाएगा। यही वजह रही, आमिना का लाल आ गया और जैसे ही आमिना का लाल आया अल्लाह ने ऐलान भी कर दिया साथ साथ, अल्लमल इंसान मालम यालम, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया है। ये उजाले हैं, नबी आया है उजाला बनकर, नबी आया है नूर बनकर, नबी आया है पूरी मानवता को जगमगाने के लिए। और खुदा की कसम ऐसा जगमगाया, ऐसा जगमगाया कि जुल्म और सितम का मुकाबला अगर किसी ने किया तो जनाबे वाला इस्लामी कल्चर ने किया। अगर जबरो इस्तिबदाद का खात्मा किया तो खुदा की कसम इस्लाम ने किया। बातें करने को बहुत है मगर हजरत मोहतरम अब वक्त इजाजत नहीं देता। बस मेरा अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। आज पूरी तकरीर बगैर वाक़े के हो गई, कोई वाक़या तक मैंने नहीं सुनाया है। इंशाअल्लाह किसी मौके पे वाक़या भी सुनाऊंगा। आज ठिकरी तकरीर कर दी पूरी की पूरी। हजरात आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तुम्हें